मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का चौका गांव। यहां 15 साल पहले तक 100 घरों वाले परिवार रहते थे। यहां अब सिर्फ 4 लोग रहते हैं। इस पलायन का कारण बड़ा ही चौंकाने वाला है। स्थानीय लोगों की माने तो इस गांव में लगातार घट रही घटनाओं ने लोगों में भूत प्रेत और अनहोनी ने आशंकित कर दिया। धीरे धीरे पूरा गांव पलायन कर गया। जिनके घर हैं वे गिरते जा रहे हैं। ये गांव उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा है, मगर किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया है। आइए जानते हैं वीरान पड़े इस गांव का रहस्य। छतरपुर मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चौका गांव में यहां पर बताया जाता है कि जो यहां का एक गांव है वहां अब पूरा गांव खंडर हो गया है। यहां से सभी लोग गांव से निकल भी गए हैं। अब हम चौका गांव में जाते हैं और यहां की सीधी हकीकत जानते हैं कि आखिर यहां के गांव के लोग क्यों गांव छोड़कर जा रहे हैं। छतरपुर जिले का एक गांव भूत प्रेत और अनहोनी घटनाओं के कारण पूरा खाली हो गया। गांव में लगातार हो रही अप्रिय घटनाओं के कारण गांव के लोग पलायन करने लगे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि भूत प्रेत जैसी आत्माओं की डर की वजह से पूरा गांव खाली हो गया है। छतरपुर जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव चौका, जहां पर 10 साल पहले गांव में 300 परिवार के लोग यहां रहते थे, लेकिन अचानक गांव में भूत प्रेत का साया होने से गांव के लोग गांव छोड़कर चले गए। इस गांव में रहने वाले लोग बीमार हो जाते हैं। गांव की महिलाएं अजीब हरकतें करने लगती हैं, जिससे लोग अपना सब कुछ छोड़कर यहां से चले गए हैं। अब गांव की ऐसी स्थिति है कि पूरा गांव खंडहर में तब्दील हो गया है और यहाँ पर मात्र 3 लोगों का ही परिवार रहता है। गांव में आने से लोग डरते हैं। ग्राम पंचायत कटारा में आने वाले चौका गांव के सरपंच संतोष यादव बताते हैं कि गांव में पहले 200 से लेकर 300 लोगों का परिवार रहा करता था, लेकिन अब डर की वजह से ये पूरा गांव खाली हो गया है। मात्र 3 लोग ही गांव में बचे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ आत्मिक शक्ति है, जिस कारण से लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ के लोग घर जमीन सब कुछ छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य कारण ये है कि गांव के लोग जब यहाँ रहते थे तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ा था, परेशानी आती थी, भयानक आवाजें, डरावनी आवाजें सुनाई देती थी और कुछ ऐसी चीजों को लेकर गांव के लोग अब धीरे धीरे गांव छोड़कर यहाँ से चले गए। यहाँ पे करीब 200-300 लोग का परिवार रहता था। 200-300 लोग थे इस गांव में, और इस समय पे यहाँ पे कुल में 2 लोग बचे, 2 या 3 लोग। हाँ, एक पंडित जी हैं और एक जनी राजा हैं बूढ़े, और एक हरिजन हैं। बाकी सब लोग भाग। क्या वजह वैसी आई है कि लोग यहाँ पे सुनने में आया है कि कोई आत्मिक शक्ति है, जिस कारण से लोगों को यहाँ से जाना पड़ा, अपना घर परिवार जमीन जायदाद छोड़कर। तो क्या उनको परेशानी होती है यहाँ पर? हाँ, परेशानी कुछ स्वास्थ्य के बारे में और कुछ वैसे दिखाना, आवाज़ें आना, ऐसा कुछ सुनने में आया है। इस वजह से यहाँ से करीब 8-10 साल के समथिंग हो गए, जब धीमे धीमे क्रम से कुछ लोग कभी भगे, कुछ लोग कभी भगे, ऐसे सभी लोगों ने खाली कर दिया है। गांव के बुजुर्ग आत्माराम तिवारी बताते हैं कि गांव में भूत प्रेत का साया है, इसीलिए गांव खाली हो गया है। लोग अपनी जान बचाकर चले गए हैं। गांव के लोगों के अंदर इतना डर बना हुआ था कि लोगों को अपने घर का सब सामान छोड़कर यहाँ से धीरे धीरे भागना पड़ा, जिससे अब गांव पूरी तरह से खाली हो गया। उन्होंने बताया कि महिलाओं पर भूत प्रेत का साया बना रहता था और बच्चे बीमार हो जाते थे, जिससे लोग परेशान होते थे और इसी वजह से लोगों में एक डर बना हुआ रहता था, जिससे लोग अपनी जान बचाकर गाँव से चले गए। परेशानी इतनी है कि सब सामान लो छोड़ गए थे, भाग गए सब, उठा भी लो मिलो सामान। धीरे धीरे कोई बचो नहीं, हमारी बात रह गए। हाँ, उन लोगों को कैसी दिक्कत होती थी? और तना भूत लगते और मनसिल हो जाते, बीमार और बाल बच्चे हो जाते, ये छोड़ के भाग गए, कहते अनजाने अपना। तो घर मकान सब छोड़ दिया? सब छोड़ गए। इसी तरह गांव के पप्पू सेन बताते हैं कि इस गांव की स्थिति बहुत दयनीय है। गांव में पहले भयानक आत्माओं का साया होने के कारण अब इस गांव से लोग निकलते भी नहीं हैं और इस गांव को छोड़कर सभी लोग पहले ही जा चुके हैं। इस गांव की बहुत बुरी स्थिति थी पहले,
और अब तो और बुरी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले की बात है, 8-10 साल पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब भयानक आत्माओं का साया था और उसकी वजह से लोग आस्ता आस्ता यहाँ से निकलते गए। तो आज की स्थिति यह है कि यहाँ पे बहुत बुरा लगता है, रात को डर अलग से पैदा होता है और कई तरह की ऐसे मतलब सुना है हमने, तो देखा आज भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं, पुरानी खंडर टाइप के मकान हो गए, सब लोग अपना छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से। तो हमें तो काफ़ी दिन हो गए यहाँ से आना जाना, पहले हम गुजरते थे यहाँ से, लेकिन अब ये रास्ता भी बंद कर दिया और अपना सीधा मेन रोड निकल जाते हैं। तो यही सब है यहाँ पे। यहाँ पे परेशानी यही भूतागति की पड़ती है, कहूँ परेशान हो तो कहूँ किसी की तबीयत खराब होती है, इसलिए भाग गए। हाँ हमारा मकान है अभी, हम चले गए शायद 20-25 साल पहले। हाँ बच्चे बीमार रहते थे भाई, बच्चे जहाँ सही राह होता है तो आदमी जय यही माँ होरी में गई वे मकान यहाँ बाल बच्चे सही राह में उतई तो जय है। सर इसलिए गांव छोड़ गए कि यहाँ पे मतलब बस्ती है बहुत पुरानी हो गई और काफ़ी घर जो है खंडर बड़े हैं, इसलिए मतलब जो यहाँ पे लोग रहते थे, कुछ तो मतलब बहुत पहले भाग गए थे, कुछ लोग रहते थे तो वो लोग मतलब जैसे ऊपरी चक्कर से परेशान हो गए थे, इसलिए यहाँ पे नहीं रोक पाते। तो जैसे जैसे लोग अपनी व्यवस्था बनाते गए तो अन्य जगह उन्हें अपना निवास कर लिया। कुछ लोग 2-3 आदमी मतलब ऐसे हैं कि अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो वो आज भी अपनी परेशानी झेलते हुए यहीं पे रुके हैं। तो जब हमने इस गांव के लोगों से बातचीत की तो उन लोगों का कहना था कि जो चौका गांव है यहाँ पर कई वर्षों पहले बड़ी संख्या में लोग रहते थे और हंसते खेलते हुए यहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन आज पूरा यह गांव वीरान हो गया है और जंगल में तब्दील हो रहा है। जहाँ पर यहाँ बड़ी संख्या में 200 से 300 लोग रहते थे, महज अब आज यहाँ पर 2 से 3 लोग ही रह रहे हैं। हमने जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक जो बुरी आत्माएं हैं उनका साया है, जिससे लोगों को परेशानी होती है, लोग बीमार हो जाते हैं, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों ने एक ही उपाय समझा कि जो ये जगह है, एक गांव है, यह छोड़ दिया जाए। कई वर्षों पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते थे, लेकिन अब आज यहाँ पर महज 2 से 3 ही लोग रह रहे हैं। जो घर बने हैं, लोग अपने पूरी तरह से इसी प्रकार से यहाँ से घर बनाया छोड़ के सीधे चले गए और धीरे धीरे ये बने हुए घर भी अब खंडर में तब्दील हो गए हैं। BH टीवी के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।